5 जनवरी के आसपास मेरे को मैनेजर का मैसेज आया कि मेरे को जाना है यूएस में। इंटरनेशनल ट्रिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी 2 महीने के लिए, और वो Correct. भी आप पूरी की पूरी स्पॉन्सर्ड ट्रिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऊपर से वहां से और ज्यादा कमा के भी ला रहे हो। तो जैसे गई तृप्ति मैम हमारे ब्रह्म मुहूर्त फैमिली के एक मेंबर है। वो पिछले कई समय से ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज को कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में ब्रेक भी हुए थे, बट उन्होंने फिर बाद में कंटिन्यू किया है। आज भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके अलावा मैम ने एज अ योगा टीचर भी मतलब सर्व किया है गुरुकुल में। तो इनका एक बहुत अच्छी जर्नी रही है। और इन्होंने फिर इनका एक गोल था कि एक मैनिफेस्टेशन था कि इंटरनेशनल ट्रिप वो करे। और वो कैसे इंटरनेशनल ट्रिप हुआ है मैम मैम आपको बताएंगे, बट इनका इंटरनेशनल ट्रिप बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और इसके साथ साथ इन्होंने वहां जाके जो मतलब शायद इंडिया में वो डिमोटिवेट हो गए थे इस रूटीन के लिए कि कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि बहुत समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है, पेशेंस जा रहा है। बट यहाँ से जब वो डिमोटिवेट हुए, जब यूएस में गए, तो यूएस में वो मोटिवेट होके आए और फिर वापस हमारा 100 डेज फिर से ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो मैम आप ही बताइए अभी कि कैसी आपकी जर्नी रही। मैम अभी आईटी प्रोफेशन में है, और इसके साथ साथ योगा भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बहुत सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर रखे हैं। और मतलब अभी मैम आपको अपनी जर्नी बताएंगे कि कैसे उनका ये मैनिफेस्टेशन हुआ। सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। बताइए मैम। यस मैम, बताइए, कुछ बता रहे थे आप। और एक सर एक्सपीरियंस है लास्ट 7-8 मंथ का। जैसे पहले मैं कर रही थी आपके साथ, बाद में मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मैं कर नहीं पा रही थी। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर टाइम पे, बट मेरा वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया था कि मेरे से हो नहीं रहा था बैलेंस कुछ भी। मतलब काम का भी बहुत प्रेशर था, अलग से लीड का कुछ ड्रामा चल रहा था, तो मैं रिजाइन ही करने वाली थी, ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई थी। तो उसके बीच मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो मैं प्रे कर रही थी मैं कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। लकीली ये इंटरनेशनल ट्रिप आ गया। और मेरे को अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि सुबह उठूं मेडिटेशन करूं या रात को करूं दिन में करूं, कुछ नहीं हो रहा था। जब मैं वहां गई, वहां के लोगों का रूटीन देखा, उससे मुझे और मोटिवेशन मिला कि नहीं ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के लोग इतने एक्सपर्ट है। मतलब मेरे ही कंपनी में मैं देख रही थी, इतना उनका फोकस सही है, मतलब एक्सपर्टाइज है। अगर कुछ भी बोलो वहां पे इजीली वो एक्सप्लेन कर देते हैं, और इतना नॉलेज है उनके पास, वो कहाँ से आ गया इतना। यही है कि वो काम भी कर रहे हैं, उसके साथ रूटीन भी इतना अच्छा है कि उनका माइंडसेट इतना मतलब फोकस है। यहाँ पे मैं देखती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, लोग आते हैं चाय पीने जाते हैं बीच में, लंच ब्रेक लेते हैं, इवनिंग ब्रेक लेते हैं, उसमें कितना सारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऑफिस लोग आते हैं, जितना वर्क वर्क हावर्स उनका होता है काम करो फिर निकल जाओ, बाकी का टाइम है अपने फैमिली के साथ वगैरह स्पेंड करो। वो देख के मैं बहुत इंप्रेस हो गई थी। बाद में उनका रूटीन वगैरह जाना, जैसे कि लोग एक साथ भी मिलते हैं, कोई भी मोबाइल वगैरह यूज नहीं करता, और रिस्पेक्ट इतना देते हैं ना वहाँ पे मैं ऐसे लग रहा था कि यहाँ यहीं पे स्विच करके ले लो, ऐसे लग रहा था मेरे को। तो वहां से मेरे को बहुत मोटिवेशन है, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि आगे फिर से मैं आपको कनेक्ट करूंगी जैसे ही मैं बैंगलोर पहुंचती हूँ तो इसलिए मैंने आपको आते ही आपको कॉल कर दिया कि मेरे को अभी फिर से स्टार्ट करना है। बहुत बढ़िया। मतलब वो लोग कितने बजे, आप एक थोड़ा सा बता सकते हो शॉर्ट में कि कितने हम्म। बजे उठते हैं, क्या रूटीन रहता है उनका। वहाँ के जो सिटीजन्स है, अगर इंडियन छोड़ दो, इंडियन सारे अपने जैसे ही है, मतलब 8-9 बजे जाते हैं और उनका अपने जैसा टाइम पास वगैरह रहता है। लेकिन वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स है, उनका स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता वहाँ है। के मतलब कहाँ के एग्जैक्ट। यूएस के, यूएस के या फिर यूएस में कहाँ पे। बाहर के भी। मैं अरिजोना में थी, यूएस अरिजोना में। बट ऐसे नहीं कि वहाँ ओके। के लोगों का ही। जहाँ मैं कैलिफोर्निया में भी गई थी, सैन डिएगो, लास वेगस, एलए, मैं बहुत सारी चीज़ें जगह पे जाके आई। तो मैं जितने भी मेरे कलीग्स थे उनको पूछती रहती थी वहाँ के क्या रूटीन रहता है, कैसे रहते हो आप। तो उनका सबका एक ही था, मतलब ऐसे नहीं कि कोई एक दो लोग फॉलो कर रहे हैं और बाकी के सारे अपने जैसे। सबका रूटीन, इवन बच्चों से लेके बड़ों से लेके एकदम जो बूढ़े वगैरह है, सबका रूटीन वैसे ही था कि वो रात को जल्दी सो जाते हैं, मतलब 8-9 के आसपास उनका डिनर वगैरह सब कुछ खत्म करके वो सो ही जाते हैं। मेडिटेशन वगैरह नहीं करते वो, लेकिन उनका मॉर्निंग वेकअप टाइम ऑलमोस्ट 3:30 to 4 होता ही है, 3 to 4 कंसिडर ही कर लो आप। और ऑफिस वो ओके। 6 to 7 को टच होते ही है। मतलब हम जाते थे 8:30 9 बजे, तब तक पार्किंग पूरा फुल रहता था, हमें कोई कोई लास्ट में जगह मिलती थी, ऐसा था। तो 6 to 7 हम्म। जाने के बाद उनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ रहता है। मतलब ऑफिस में आके कोई टाइम पास नहीं करता, सबका अपना डेस्क है, बड़े बड़े केबिन्स दिए हुए हैं सबको। और कोई भी ऐसे जाके डिस्टर्ब भी नहीं करता एक दूसरे को, सबका पूरा फोकस के साथ। मैं देखती थी 4-4 पीसी लगे हुए हैं और सब फोकस के साथ काम करते थे। यहाँ पे तो हम कितना नॉइज होता है बता नहीं सकती आपको सर, क्योंकि हमारा तो ओपन स्पेस है, कोई क्यूबिकल वगैरह है नहीं यहाँ पे। लेकिन वहां पे मेरे को सेपरेट केबिन मिला था, पूरा डेस्क वगैरह एकदम सही से मतलब था कि मतलब जाके इंसान को लगे
कि काम करना है और काम मतलब इंटरेस्ट आ जाए ऐसे था वहाँ पे। और लोग भी इतने सपोर्टिव थे। मैं बस वहाँ पे मेरे को एक एक्सपर्ट मिला था। मैंने बस उनसे एक बार ही कांटेक्ट किया था, वो बाद में बार बार आके मेरे को कई बार बोल के गया तुम्हें जब भी हेल्प मिले लगे मेरे को आगे बोल देना। इतने सपोर्टिव लोग वहाँ पे है। और जैसे रूटीन की बात करी थी मैं, मतलब उनका 11 साढ़े 11 के आसपास वो लंच के लिए निकल जाते हैं। बहुत लोगों का ऑफिस में ही लंच वो लेके आते हैं, अपना डेस्क पे ही लंच करते हैं, कोई ऐसे एक साथ मिलके वगैरह लंच नहीं करता वहां पे। अपने डेस्क पे लंच करके सीधा काम में लग जाते हैं। और दोपहर को 2-3 बजे के आसपास वो निकल जाते हैं सारे ऑफिस से। और फिर एक बार उन्होंने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया था, तो डिनर इतने बजे था, 5:30 बजे इवनिंग में। तो हम सब गए तो ओके। फिर उनका थोड़ा सा खाना छोड़ दे तो बाकी सब कुछ हम उनका अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। खाने में उनका मीट वगैरह ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसे नहीं कि मसाला वगैरह डाल के, वो सिर्फ प्रोटीन को समझ के, ये मेरे मेरे लिए प्रोटीन है वही समझ के खाते हैं ऐसे उनका। और फिटनेस लेवल तो सर उनका पूछो ही मत, इतने फिट लोग हैं वहाँ के। सैटरडे संडे कोई सो के नहीं रहता। और अपने यहाँ जैसे बूढ़े पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, हम उनको घर पे ही रखते हैं जैसे ही बूढ़े होते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। मतलब अगर बच्चे उनके साथ नहीं भी रहते हैं, वो वीकेंड्स में उनके यहाँ जाते हैं, पेरेंट्स को लेके बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि ट्रेक्स हो, अच्छी अच्छी जगह हो, वहां पे उनको घुमाने लेके आते हैं। मतलब उनका, मैं देख रही थी ना जहाँ पे ट्रेक्स वगैरह भी जाती थी मैं, तो 90 ईयर्स 95+ एज के लोग इतने अच्छे से ट्रेक्स कर रहे हैं। मतलब सांस बीस वगैरह फूल ही नहीं रही है उनकी, इतना पूरा ट्रैक करके आ गए। हम बैठे थे हम पूरा ट्रैक करके आके वहां पे थके हुए बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग आके हमसे स्माइल देके अच्छे से बात करके आगे जा रहे थे। तो वो मैं ओके ओके। बहुत सरप्राइज हो रही थी कि कैसे इतना सिर्फ खाना तो हो नहीं सकता, ये रूटीन ही है उनका जो उनको इतनी अच्छी हेल्थ दे रहा है। और सिर्फ हेल्थ नहीं, बाकी सारे इसमें भी सब कुछ। तो यही था, मैं बहुत इंप्रेस हुई थी वहाँ के कल्चर से। बहुत बढ़िया। हम एक्चुअली ना मतलब वो लोग तो ऑब्वियसली इंडिया से लेके गए हैं वो सारी चीजें, बट वो करेक्ट सर। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली बहुत। फॉलो कर रहे हैं। और इवन आपने जैसे बोला ना कि वो मेडिटेशन, बट मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, वो लोग सबसे ज्यादा योगा और मेडिटेशन के लिए करेक्ट इंक्लाइन है। करेक्ट। वो तो है। अगर हम लोग इंडिया के कंपेरिजन में देखें तो, हम्म। क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है, बहुत हम्म। ज्यादा। और वो लोग ना इसकी इसकी वैल्यू भी समझते हैं, इसके लिए हाई पे करते हैं। करेक्ट मतलब सर। आप अगर यूएस में अगर आप देखोगे ना, योगा की फीस बहुत ज्यादा है। वो आपको 1 आवर के लिए 2000 5000 रुपीज दे देंगे। करेक्ट करेक्ट, मुझे सब लोग यही बोल रहे थे वहां जाके तुम योगा कर लो बाद में हेल्प मिलेगी हाँ। कुछ ना कुछ करने में। ऐसा बट होगा आपको फिटनेस मन में बहुत कुछ। अच्छा था उनका सर, इतना मतलब मैं शॉक थी, इतने फिट कैसे लोग हैं। ऐसे नहीं कि बूढ़े, सब सब बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब कुछ सब लोग। वो तो है, मतलब उनको सारे मतलब इम्पोर्टेंस पता है, वो प्रैक्टिकली फॉलो करते तो फिटनेस तो रहेगी। पॉसिबल ही करेक्ट। नहीं है कि इतना रूटीन फॉलो करे और फिटनेस उनके नहीं लिए हो सर उनकी। मतलब लाइफ फर्स्ट है, वर्क बाद में है। अपने यहाँ वर्क पहले बाकी सब बाद में, ऐसे हो रहा है। वो अभी गुरुकुल गया ना, तब से है ये, बट तो धीरे है। धीरे आ जाएगा। बट ठीक है, मतलब बहुत अच्छा बात है कि आपने आपने प्रैक्टिकली जाके, क्या होता है ना, सुनी सुनाई बातें रहती, बट जब आप मतलब आप तो, मैं लोगों को बता देता हूँ अगर कोई लोग इनको इसको हम्म। सुनेंगे बाद में। अच्छा फिर से बताना है सर। हाँ, वो आप जो बोल रहे थे ना कि कैसे आप ओके। कहोगे मैनिफेस्टेशन, मतलब। ओके। तो लास्ट ईयर से मैं गुरुकुल ड्रीम गुरुकुल ज्वाइन की थी। जैसे मेरे को मेंटल हेल्थ वगैरह स्टेबल करना था, मैंने पहले 21 डेज एंड 100 डेज कंप्लीट किया था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वर्क प्रेशर एंड अदर चीज़ों की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हुई थी। तो मैं कंसिस्टेंटली फॉलो तो नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाद में ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मैं बिल्कुल ही डीमोटिवेट, अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा था मेरे को कि फिर से करना है वगैरह। ट्राई तो कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मैं प्रे भी कर रही थी अदर साइड की, मेरे को करना है कैसे करूं मैं, हो नहीं रहा था। तो ऑलमोस्ट दिसंबर के टाइम पे मेरे को, मैंने विजन बोर्ड बनाया था कि मेरे को इंटर, और उसमें एक पार्ट था कि इंटरनेशनल ट्रिप करनी है मेरे को। वो मेरे पीछे भी है, चिपका हुआ है अभी भी वहाँ पे। तो जनवरी में ही ऑलमोस्ट अराउंड 5 जनवरी के आसपास मेरे को मैनेजर का मैसेज आया कि मेरे को जाना है यूएस में वर्क रिलेटेड 2 मंथ के लिए। तो मैं शॉक हो गई थी कि इतना जल्दी कैसे हो गया। तो अराउंड 17 जनवरी को मैं यहाँ से गई थी। वहाँ पे मेरा तो ऐसे रहा था कि शायद वर्क रिलेटेड है, एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो मैं गई थी। लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे जाके बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया वहाँ का जो कल्चर है वो देख के मैं बहुत शॉक हो गई थी। जो हम यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और उनका डेली रूटीन यही है।
जो वहाँ के यूएस सिटीजन्स है उनका रूटीन ऐसा है कि वो लोग 4 बजे मॉर्निंग में उठ ही जाते हैं, 3 से 4 के बीच में। और फिर उनका जो ब्रेकफास्ट वगैरह जो रहता है वो अराउंड 11 बजे के, 11 नहीं, ऑलमोस्ट 8 9 बोल दो। लंच रहता है उनका 11:30 के आसपास। ऑफिस में आते हैं वो लोग उतना फोकस्ड रहते हैं कि मतलब डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल है ही नहीं। वो जितना टाइम आते हैं फोकस के साथ काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। 3 बजे के आसपास वो चले जाते हैं ऑफिस से, 5:30 बजे इवनिंग में उनका डिनर रहता है। और ये सबका है, ऐसे नहीं कि 4 5 लोग फॉलो कर रहे हैं और बाकी के अपने। यहाँ वहाँ पे जो इंडियंस ही है वही लेजी है। वहाँ के जो लोकल सिटीजन है वो उनका रूटीन यही है। वो 5:30 बजे जाते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, बाकी का टाइम पूरा फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। और 8 बजे रात को सो ही जाते हैं। और सबका सबका मतलब इवन छोटे बच्चों से लेके पूरे बूढ़े जो लोग हैं उनका, उनके तक या उनका सारा रूटीन यही है। और उनका फिटनेस लेवल इतना हाई है, आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते। वीकेंड्स के टाइम पे हम जब अलग अलग जगह पे विजिट कर रहे थे, मतलब तब देखा हमने कुछ ट्रेक्स वगैरह ऐसी जगह थी, तो वहां पे जब हम गए थे मैं देख रही थी कि छोटे बच्चों से लेके 90 95 प्लस एज के लोग भी अच्छे से, मतलब इतना हेल्दी है कि वो पूरा ट्रेक्स खत्म कर रहे थे। इतने हेल्दी थे, हमारी सांस फूली हुई थी लेकिन वो एकदम मतलब स्माइल वगैरह दे के वहां से जा रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। तो यही है कि उनका जो इतना लेवल पे जो गए ये कुछ और नहीं है। जो हम यहाँ पे रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पे कर रहे हैं, और वही उनको हेल्प कर रहे हैं कि पूरा जो यूएस है वो एडवांस जो पहुंचा है वो उसी वजह से मेरे को अभी लग रहा है। तो यही है कि हम सबको वही फॉलो करना चाहिए अभी। वही मोटिवेशन है और वही मेरे को हेल्प करा है। मैंने वही डिसाइड कर दिया था कि अभी आने के बाद फिर से मैं ज्वाइन करने ही वाली हूँ, कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही मैं आई अभी सर से फिर से कनेक्ट किया है और फिर से मैंने 100 डेज में इनरोल भी किया है। तो थैंक यू सो मच बहुत सर, बढ़िया मैम। ये फिर से आने के लिए। नहीं नहीं, ये तो आपके कर्म है, इसकी वजह से मिल रहे हैं। मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ सबके लिए, बट जिनके कर्म है वही आ पाते हैं और वो वही ले पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैम, आपने इंटरनेशनल ट्रिप मैनिफेस्ट तो की, वो भी स्पॉन्सर्ड मैनिफेस्ट। ये यस तो यस। बहुत बड़ी बात है। मेरा तो 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, उल्टा मैं सेव करके आई हूँ वहां से। वही तो, मतलब कितनी बढ़िया, मतलब ये मैनिफेस्टेशन को मतलब 5 स्टार रैंकिंग देना पड़ेगा। मतलब आप इंटरनेशनल ट्रिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी 2 महीने के लिए। और वो करेक्ट। भी आप पूरी की पूरी स्पॉन्सर्ड ट्रिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऊपर से वहां से और ज्यादा कमा के भी ला रहे हो। मतलब और सर ये मैं तो। बताना चाहूंगी वहाँ का होटल का जो मेरे को हर 10 डेज में बिल सबमिट करना होता था हमारे सिस्टम में। मेरे 10 दिन का बिल था 1,50,000 और पूरा कंपनी पे कर रही थी। देखो, 10 दिन का 1 लाख, 50,000। 1,50,000, मतलब कम से कम 4.5 लाख रुपए का बिल आपका आया है एक महीने हाँ, में। और 3 लाख की टिकट पकड़ लो टोटल आने जाने की। और 3,000 मुझे पर मंथ, $3,000 पर मंथ मुझे मिल रहा था वहाँ पे, जो मेरी एज अ सैलरी थी वहाँ पे। और यहाँ की सैलरी सर अलग, वो सिर्फ वहाँ का खर्चे के लिए मेरे को मिल रहा था। वो अलग और यहाँ का अलग। यहाँ की सैलरी अलग, वो मंथली अलग, वहाँ के खर्चे के लिए मेरे को कंपनी से $3,000 मिल रहा था। तो अभी टोटल कितना हो गया? टोटल टोटल मैंने आपने भी नहीं निकाला अभी तक, मैं बताती हूँ आपको। 3 लाख टिकट्स हो गई। देन टोटल आपने कितना कमाया पूरा मिला मिला के 2 महीने में? ओके, सेविंग्स पूछ रहे हो आप या ऐसे? नहीं नहीं, पूरा खर्चा कंपनी ने आपके ऊपर कितना खर्चा किया, मतलब ओके मैं टोटल। बताती हूँ सर आपको, मैं कैलकुलेट की नहीं हूँ। चलो आज कर लेते कैलकुलेट। लोगों को सेकंड। मैनिफेस्टेशन का पावर क्या होता है वो बताते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, देने वाला जब भी देता है उल्टा थप्पड़ पड़ थप्पड़ मार के। गया वही हुआ सर। वही हुआ है अभी। लोगों को पता तो चले कि मैनिफेस्टेशन क्या करता है। अगर ये कर सकता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं फिर तो। इमेजिन करिए, वो तो है सर। बचपन में शायद आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि 2 महीने वो भी यूएस में, और वो भी पूरा यूएस का कंपनी, तो वो भी। नहीं था सर, बट मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को हाँ। पायलट बनना था। जब मैं यहाँ ज्वाइन अच्छा। की थी मेरे को पता ही नहीं था कि मैं एरोस्पेस में काम करने वाली हूँ। और ऊपर से जो ओके। मेरा फील्ड है वो नेविगेशन फील्ड है, उसमें मैं अकेले काम करती हूँ, उसमें कोई और सपोर्ट है ही नहीं। तो मेरे को यहाँ पे एक्सपोजर भी बहुत मिला, अभी बाद में लीड आया है लेकिन मैं 3 साल लास्ट अकेले ही काम कर रही थी उसमें, बहुत विदाउट एनी बढ़िया। सीनियर सपोर्ट। मतलब देखो, अल्टीमेटली आप पायलट ही हो।
फाइल में। यहाँ से सर वो भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहती, वो बाद में देखती हूँ, अगर कंप्लीट होता है वो तो। पूरा करने का हाँ। लोगों को हम लोग थोड़ा थोड़ा बताएंगे, पूरा ही पिक्चर बता दे तो पार्ट वन पार्ट टू कब कैसे निकालेंगे? अभी ये पार्ट वन चल रहा है ना, यस यस पार्ट सर। टू निकालेंगे। ओके। हाँ। 12 लाख तो सर वहाँ का रहने का और टिकट्स का खर्चा था मेरा, सिर्फ 12 लाख जो कंपनी स्पॉन्सर की थी। ओके। दो और महीने का। हाँ, वो जो सिर्फ अकोमोडेशन और टिकट्स, और जो मुझे मिला था टोटल, वो बताती हूँ आपको। 92, टोटल 5,52,000 मेरे खर्चे के लिए मेरे को वहां मिला था, जो 3,000 वहाँ दो कैंसिल महीने की का। थी। उसमें से मैंने सिर्फ 1.5 लाख खर्चा किया है, 4 लाख सेव किए। और उसमें से ये मोबाइल भी खरीदा मैंने अरे वाह। वहाँ पे। बढ़िया बढ़िया। मतलब मोबाइल में भी आपने कम जीरो पैसे में रुपीज खरीदा होगा। 0 रुपये अच्छा। वो कंपनी जो, कैसे क्या 0 रुपीज? मतलब वो $3,000 खर्चे के लिए ही मिल रहा था ना मेरे को, सैलरी तो मेरी अच्छा अलग ओके थी ओके इंडिया ओके। की। वो खर्चे में से, हाँ उसमें से ओके। वो वहां पे मेरे को 1,20,000 के अराउंड मिल गया, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स। अच्छा। बहुत वो बढ़िया। सब और मतलब यही था। वहां पे इतनी जगह पे घूमी, वो अलग से लास वेगास देखा मैंने, कैलिफोर्निया देखा, सैन डिएगो देखा, देन लॉस एंजलिस भी गई थी मैं। बहुत सारी जगह पे घूमी वहां पे। मतलब ऑलमोस्ट हर बहुत वीकेंड बढ़िया। बाहर मतलब रहती। हाँ, बट वर्क शेड्यूल भी मतलब इतना जो ही था। लोगों का जो साल भर का पैकेज होता है 20-25 लाख, मैं एक वो आपने एक दो दो महीने महीने में में उड़ा पूरा दी। 2 महीने में मतलब कमा लिया आपने। मतलब देखो ना, बहुत ये तो बहुत कभी बहुत। इमेजिन नहीं किया था। क्योंकि हम्म। देखिए, अगर आप खुद खुद 2 महीने की ट्रिप प्लान कर देते हैं और मोबाइल खरीदते थे, ठीक है, तो आपको इतना पूरा खर्चा रहता ना, तो ये तो कमाई है आपकी। करेक्ट। यस यस। तो आपने आपने वहां पे दो, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि ऑफिस में मैं क्या कितना कमा सकते हैं, कि लिमिट है, इससे ऊपर नहीं होगा, तो आपने वो आज दिखा दिया। मतलब कि यस सर। 2 महीने में पूरा मतलब 12। मेरा सर पूरे साल का पैकेज वहां पे उन्होंने मुझे दो दो महीने में दे दिया ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हो उससे ज्यादा कम देखो, नहीं। इसको बोलते हैं मतलब कैरी ऑन द केक मैनिफेस्टेशन। और मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी में मिल जाएगा। लोग साल साल के भी, मतलब 6 साल के, 6 महीने के लिए भी जाते हैं। तो अभी तो वॉर वगैरह चल रहा था, तो वो एक्सटेंशन वगैरह दे नहीं रहे थे, तो 2 महीने में ही मेरे को रिटर्न आना पड़े, ऐसे भी था। अच्छा। हाँ। बट ठीक है ना मैम, वो मैंने मतलब और देंगे अभी तो। नहीं, वो वो भी तो तो अच्छा हुआ बहुत ना आपको मिल। अपॉर्चुनिटी थी। यस यस। आपको जल्दी भेज दिया, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब दो करेक्ट महीने में, करेक्ट। क्योंकि वॉर वगैरह है ना उधर, थोड़ी यस फिर यस। और सही सर मैं रहता। लकी हूँ कि अभी का टाइम समर है ना, तो अभी नेक्स्ट जो 4 मंथ है वहां पे आप जाओगे, फिर भी आप कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, इतनी बहुत ज्यादा हीट होती है, मतलब स्किन जलती है ऑलमोस्ट अगर आप 2 मिनट भी धूप में जाओ। तो मैं लकी थी कि मैं जनवरी में गई, तो जनवरी फरवरी मार्च इस टाइम पे तो विंटर रहता है। तो बाहर घूम, मतलब यही आप टाइम है कि लकी नहीं आप। थे मैम। यू आर नॉट लकी। आप ब्रह्म मुहूर्त आपने ब्रह्म मुहूर्त को किया है। आपने रोज मेहनत की है। हाँ वो तो है, आपने बट बीच अपना में लक छोड़ना नहीं चाहिए था, ऐसे मेरे आपने को अपना लगा। नहीं, वो तो सबको लगता है। देखिए, जितने भी आज लोग बॉडी बनाते हैं ना, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, उनको, या फिर जो लोग कुछ करते हैं, उनको हमेशा लगता है पीछे मुड़ के कि काश मैं अगर कंटिन्यू रहता तो कितनी बॉडी हो जाती आज। राइट। काश मैं अगर मेरे डाइट में कंटिन्यू रहता तो कितना अच्छा हो जाता। काश मैं वो, तो ये काश तो रहता ही है हमेशा, बट वो तो बार है। बार हमें ये याद दिलाता है कि क्यों वो जरूरी था। यस राइट। यस। और आपने वो मतलब किया है, और ये लक लक आपने चुराया है, ये लक आपने अपने मेहनत से कमाया है। वो ठीक है। तो है। तो ये इम्पोर्टेंट है। बट क्या आप एक चीज इसमें नोटिस किए, आपको मतलब जब आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, तब तक आपको कैसे लग रहा था कि सर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, ये सब करने के वो बाद भी हाँ ये सर, सारी प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। क्या हुआ था कि राइट। मेरा सर वीजा आया था 2024 में, 2024 नवंबर के आसपास मेरा वीजा मिल गया था। मेरे मैनेजर का प्लान था तभी सेंड करने का, लेकिन बाद में कुछ उनके बजट इशू वगैरह हो गए तो कैंसिल हो गया। तो लास्ट ईयर उन्होंने स्टार्टिंग से तो कुछ बोला ही नहीं था, बाद में वो बोले दिवाली के टाइम पे देखते हैं, तो दिवाली के टाइम पे मैंने पूछा, वो बोले अभी पॉसिबल तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। और सडनली फिर हम्म। दिसंबर के टाइम पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी थी, क्योंकि मेडिटेशन वगैरह तो कुछ था ही नहीं, वर्क प्रेशर था, ये टीटीसी वगैरह भी चल रहा, तो सब कुछ इतना था कि मेरे को सब बैलेंस नहीं हो रहा था। और फिर अचानक से वो अपॉर्चुनिटी आ गई। और तब ऐसे लगा कि सही टाइम पे आ गई। क्योंकि अब जाके आने के हम्म। बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई।
वो डिले जो और हुआ वो वो भी देखो वो जरूरी सही, था, ऐसा लगा। हाँ और वो जरूरी था। और ना एक रूल होता है, पेशेंस आपका चेक करते हैं आप कितना विश्वास करते हो। वो बोलते हैं ना हम्म। भगवान को बता दो, मतलब प्रॉब्लम्स को बता दो आपके भगवान कितने बड़े हैं। वो पेशेंस आपका चेक किया, उसके और बाद है सर ना और मैम। एक बात है मैं बताना चाहती हूँ, जैसे वहां मैं गई हाँ। थी, बहुत सारे जो जूनियर्स वगैरह जाते हैं ना, लोग स्ट्रगल करते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे सपोर्ट कोई होता नहीं है। मैं इतना हम्म। लकी थी, वहां से लैंड करने के बाद तक आने तक मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। मतलब वहां पे दूसरे टीम की कोई और सीनियर पहले से ही थी, और मेरे साथ और एक लड़की थी, वो उनके टीम की थी। तो लकीली पहले मैं मतलब टेंशन में थी मैं अकेले कैसे जाऊंगी, क्योंकि 3 3 फ्लाइट लेनी है। बीच की फ्लाइट थी कुछ अराउंड 16 आवर्स की, मतलब टोटल 28 आवर्स की जर्नी थी। तो पहले ही मेरा थोड़ा डर था कि अकेले कैसे जाऊंगी वगैरह, और ये टेंशन था, और मैं बस प्रे कर रही थी समहाउ कृष्णा के साथ मेरा पहले से ही है, मैंने आपको पहले बोला भी था। 2 दिन के बाद ही मेरे सेटिंग को करके पता रखा चला, था। 2 दिन के बाद ही मेरे को पता हाँ। चला कि सेम डेट सेम फ्लाइट्स वो उसकी थी, जो मेरे साथ आने वाली थी उनकी। तो हम मेरे को साथ में भी कोई मिला जाते टाइम। वहां पे जब लैंड हुए, तो जब हम पहुंचे थे सैटरडे इवनिंग को, तो 28 आवर्स की जर्नी के बाद बिल्कुल भी एनर्जी रहती नहीं है। तो वहां पे जाके आप डायरेक्टली हम्म। होटल में जाओगे, कुछ प्रिपेयर करोगे, खाओगे, तो मतलब बहुत टायरिंग होता है वो। तो उसके टीम की ऑलरेडी कोई और एक मेंबर थी, उसने मेरे लिए खाना भी बनाया, मेरे लिए पिकअप के लिए भी आई थी वो एयरपोर्ट में भी। तो मतलब जाके मतलब इजीली सब कुछ हुआ, मेरे को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। और वहां पे जाके कुछ ऑफिशियल प्रोसेस भी करना पड़ता है, तो लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं जो फर्स्ट टाइम जाते हैं, कि पता नहीं होता तो यहाँ वहाँ पूछना वगैरह पड़ता। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। उनके पास जो थी वहां पे, उनके पास खुद की कार भी थी वहां पे। तो ऑफिस जाने का हम्म। आने का, मुझे अगर कुछ ग्रोसरी लेनी है, कहीं बाहर जाना है, इवन इंक्लूडिंग ट्रिप्स, वही हमें सब सब जगह लेके जा रही थी। मतलब वैसे नहीं, मैंने मतलब बिल्कुल स्ट्रगल ही नहीं किया वहां पे जाके, सब कुछ आराम से हो रहा था, मैं बस प्रे कर रही थी कैसे करूंगी, लेकिन वहां पे जाके इजीली हो वो गई। स्मूथ हो जाता है मैम, लाइफ स्मूथ हो जाती है जब हम लोग ये सही में करते हैं ना। सर। तो मॉरल मॉरल ऑफ द स्टोरी वही है कि हमें पेशेंस रहना है। और वो जो होता है ना ब्रह्म मुहूर्त का कभी भी रिजल्ट जो आता है ना, वो ऐसे बॉम्ब ही फुटता है। आपने मेरा भी देखा होगा, जो मैंने भी बॉम्ब फोड़े हैं, जो कार ली है, जो बाइक्स वगैरह खरीदी है, बॉम्ब फुटते हैं, लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। और ये सच में होता सही है, में ये मतलब इस तरीके का मिरेकल होता है ना मैम, कि मतलब लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, दूसरे लोगों को जो जलने वाले हैं तो वो तो वो तो बिल्कुल है। वो वो तो तो मेरे फैमिली ये में ही सच है सर। में। मतलब मैं वहां थी, ये वॉर वगैरह चल रहा था, वो अननेसेसरी मेरे पेरेंट्स को बोल रहे थे वॉर चल रहा है वहां क्यों भेज दिया ऐसे वैसे, लेकिन वहां तो कुछ था नहीं, वो तो तो वॉर अलग जगह था। वो तो मैम वो तो होता ही है। देखिए दुनिया है, हम लोग इस दुनिया में आए तो वो तो कुछ रहते हैं कुछ नमूने। वो तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनको ब्लेसिंग्स भी दे सकते बस, कि आप भी जल्दी इस रास्ते पे आ जाओ। ये तो क्या, एक्चुअली उनका था कि उनके बच्चे भी इंजीनियर वगैरह है, लेकिन वो सिटी में पढ़े हैं, वो अभी तक बाहर नहीं गए, इसको कैसे चांस मिला वगैरह, ऐसे उनका चल रहा था। नहीं, आपकी आप आवाज लोग नहीं आ वो रही सर। वो हाँ आ रही है, अभी हेलो, आ रही अभी है। आ हाँ रही हाँ। है। हाँ हाँ। वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, तो हम तो वो तो सोच है। सकते हैं उनके बारे में अच्छा। वो तो है। तो हम लोग सोचेंगे उनको भी मौका मिले भाई, वो भी अच्छे हम्म। से करे रूटीन को, और मौका मिले नहीं, वो तो भी सर देखिए ऐसे ही मैम हुआ था। मतलब। जब मेरा वीजा आया था ना, तो पापा और मम्मी के बाद पेट में कोई बात टिकती नहीं है, तो उनको पता चल गया था इसका वीजा वगैरह आया, तो उनको लगा इमिडिएटली मैं जाने वाली हूँ। लेकिन बाद में डिले होता रहा, डिले होता रहा, तो वो भी मतलब उनको खुश हुए थे कि इसका नहीं हो रहा है। लेकिन सडनली अभी हो गया, तो उनके ऐसे चेहरे बन गए थे। वो तो मतलब वही बोल सकते हैं ना हम लोग। लोग एक्चुअली ये सारी जब लोग जेलसी या फिर दूसरे के बारे में जो बुरा सोचते हैं ना, वो लोग मतलब मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि वो लोग ना, उनको अ, उनके ऊपर दया करनी चाहिए हमें। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनको पता नहीं है वो इसमें अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। नेगेटिव चीजों में एनर्जी खर्च करेंगे तो उनके साथ नेगेटिव ही होगा। उन्होंने तो अपने ऐसा करना चाहिए यार, कि मैंने इनको बचपन से देखा है बड़े होते हुए, इसने कर लिया तो यार मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे यस। बच्चे भी कर सकते हैं। तो ऐसा एटीट्यूड रखिए कि तुमने क्या किया ऐसा कि ये ऐसे हो गया। तो वो ऐसा पूछना चाहिए। मैं मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कुछ अचीव करते हैं तो लोग पूछेंगे तो हम लोग बताएंगे ना यार, हम लोग थोड़ी करेक्ट। छुपाएंगे। सर और एक तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन कि है, मेरे लोग को ऐसे। अभी याद आ गया।
मतलब वहां से पूरा पूरा। वही है, मतलब यूएस से आते टाइम ना मेरी पहली फ्लाइट जो थी वो कतार से मिली थी, तो वो दोहा का रूट था। लेकिन बाद में फ्लाइट मेरी कैंसिल हो गई और मेरे को पेरिस का रूट मिला था। तो पेरिस है तो मेरे को थोड़ा सा था, एटलीस्ट वन डे वहां पे स्टे के लिए मिलना चाहिए था। मैं बस ऐसे गेस कर रही थी कि मिलना चाहिए था, मजा आता है ऐसे। और क्या हुआ पता है, मतलब सैटरडे की मेरी फ्लाइट थी, फ्राइडे को मेरी फर्स्ट फ्लाइट कैंसिल हो गई। और मेरे को डायरेक्ट फ्लाइट ओके। मिली, एक्चुअली तीन फ्लाइट थी वहां से, फिनिक्स से मिनियापोलिस, मिनियापोलिस से पेरिस, पेरिस टू मुंबई ऐसी थी। तो जो फिनिक्स से मिनियापोलिस थी वो फ्लाइट कैंसिल हो गई और उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ्लाइट दी फिनिक्स टू पेरिस। और वहां पे जो ले ओवर था ओके। मेरा सिर्फ 1 आवर का था, पहले हम्म। मेरा ले ओवर 3 आवर्स का था लेकिन अभी बन गया 1 आवर का। तो जब मैं गई ओके। सैटरडे को मेरा डिपार्चर हो गया डिले। डिले हो गया 1 आवर हम्म। 50, हाफ एन आवर से, मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटा, क्योंकि वेदर खराब था। तो उन्होंने हमें फ्लाइट में ही बिठा के रखा था और 1.5 घंटे बाद फ्लाइट का डिपार्चर हो गया। तो वहां लैंड होने से पहले मेरी नेक्स्ट फ्लाइट मिस हो गई जो मुंबई के लिए थी। ओके। तो वहां के जाके मेरे को ओके। लैंड होने से पहले उन्होंने और एक रूट दे दिया, तो वो मॉरिशियस वगैरह का था, लेकिन उसमें और 2 दिन लग जाते मेरे को रिटर्न आने में, क्योंकि लेओवर बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे बहुत हम्म। घुमाया एयर फ्रांस वालों ने, क्योंकि वो ठीक से कोई जवाब दे नहीं रहे थे और ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी थी। हम्म। और हम्म। दूसरा उस दिन की फ्लाइट कोई बची ही नहीं थी मुंबई को आने के लिए हम्म। और हम्म। मतलब डायरेक्टली फ्लाइट थी नेक्स्ट डे को। तो उन्होंने मुझे 1 डे हम्म। पेरिस में स्टे भी दे दिया वहां पे, जो एयर फ्रांस वाले थे उन्होंने ही दे दिया। अच्छा, मतलब मैं उन्होंने पेरिस में आपको। 1 डे रह के आ गई। हाँ, उन्होंने ही मेरे को होटल वगैरह अलॉट करके दे दिया। मैं 1 डे वहां पे रही, नेक्स्ट डे आफ्टरनून की मेरी फ्लाइट पेरिस से मुंबई फ्लाइट थी। तो वो भी एक ओके, मैनिफेस्टेशन। मतलब ये जो वनडे स्टे था ये आपकी कंपनी ने नहीं दिया? वो वो। एयरलाइन वालों ने था, क्योंकि उनकी ही गलती थी ना, क्योंकि फ्लाइट डिले हुई थी, मेरा तो कोई गलती थी नहीं, फ्लाइट ही लेट आ गई तो मेरी नेक्स्ट फ्लाइट मिस हो गई ओके 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 ओके। तो उन्होंने ही बहुत बढ़िया मम्मी, तो एक्चुअली मतलब। सर उन्होंने मेरे को थोड़ा घुमाया पहले यहाँ वहाँ, उन्होंने ठीक से मेरे को जवाब नहीं दिया और मेरे को उन्होंने और इधर रूट दिया था लंदन वाला, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि उन्होंने ठीक से बुकिंग वगैरह किया नहीं था, तो मेरे को बोर्ड करने दिया ही नहीं उन्होंने फ्लाइट में। लेकिन वापस जब कस्टमर केयर ओके। पे गई तो ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी थी, वो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए, इधर इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट थी और नेक्स्ट डे की। मैंने बोला अभी मिल ही गए तो छोड़ना क्यों, तो नेक्स्ट डे की मैंने ले ली। उनके साथ उन्होंने होटल वगैरह सब कुछ अकोमोडेशन भी दे दिया, मेरे को कपड़े वगैरह भी दिए थे, अच्छा। क्योंकि मेरे बैग्स मेरे साथ थे नहीं। और बाकी होटल वगैरह अलॉट करके दे दिया था, कूपन्स वगैरह दिए थे फूड वगैरह के, तो फुल मजे हो गए थे मेरे मतलब कपड़े से लेके सारे सारी चीजें दे दी आपको मतलब। हाँ, क्योंकि मेरे बैगेज मेरे साथ थे नहीं, दोनों बैग्स मेरे उनके साथ थे, मेरे पास मेरा बैकपैक ही था और मेरे को स्टे करना था, तो उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था। देखो मतलब मैं वही बताना चाहता हूँ, ये जो मैनिफेस्टेशन है ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मली सोचोगे कि आपको मतलब ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा प्लान करोगे, मतलब आपको वो पैसे भी देंगे, आपको रूम भी देंगे, कपड़े भी सब देंगे, कुछ। ये ऐसा कौन मैनिफेस्ट कर और सकता सर पता है, है? यहाँ वहां से मेरा मैनेजर का मेरे को इन्फॉर्म करना था कि ऐसे ऐसे हुआ है कि लेट फ्लाइट हुई है। उन्होंने बोला उनके साथ हम्म। भी ये एक बार हुआ था, लेकिन वो जर्मनी में हम्म। थे और उनके फैमिली के साथ हम्म। वो एयरपोर्ट पे अटके हुए थे, और नेक्स्ट फ्लाइट उनको नेक्स्ट डे हम्म। को मिली थी, लेकिन उनको कोई होटल वगैरह मिला नहीं, उनको एयरपोर्ट पे ही रहना पड़ा वहां पे। तो वो बोले थे तुम बहुत अच्छा, लकी हो कि मेरे को होटल पे वही मिला तो मिला। लोगों को बस आपका लक दिख रहा है, लोगों को आपकी वो मेहनत नहीं दिख रही है हाँ, जो वो आपने तो की अलग थी, बात है। जो कभी कोई देख नहीं पाया। राइट। वो जो तो कभी है। कोई देख नहीं पाया, क्योंकि जब हम लोग मेहनत करते हैं ना तब दिखता नहीं है, जब दिखता है ना तो लोगों को लगता है वो लकी है, बट आपने जो मेहनत की थी ना मैम, उसका फल मिला है। वो और तो है फल सर। पूरा छप्पड़ फाड़ के मिला है, जो जो मिला है वो ना तो वो है। मतलब छप्पड़ फाड़ के मिला है पूरा वसूल मतलब ऐसे लग रहा है सारे। पूरा। और वहां पे सर मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब एक वीकेंड ही मैं घर पे रही थी। मतलब फर्स्ट वीकेंड जैसे ही मैं लैंड की दूसरे दिन घूमने गई थी, क्योंकि मैं सैटरडे इवनिंग को लैंड की थी। और वन मोर थिंग हम्म। सर, संडे को मेरा बर्थडे था, मैं बर्थडे के दिन वहां पे लैंड की थी मतलब सैटरडे को लैंड की, बहुत संडे को बढ़िया। मेरा बर्थडे था और बर्थडे के दिन मैं घूमने चली गई थी, पूरा मस्त वहां का फिनिक्स देखो, वगैरह अच्छी जगह घूमने गई थी। तो लोग बर्थडे के क्या प्लान बनाते हैं, एक तो मेरा मनाली कोई घूमने प्लान नहीं जाए। था सर, मैं केक भी बहुत बार कट वगैरह नहीं करती, ये तो मतलब। और सर सेकंड वीकेंड को मैं बस घर पे थी, मतलब थोड़ा टायर्ड वगैरह था, बहुत ट्रैवलिंग हुआ था। और मैं बस बोल रही थी यहाँ हम्म। पे मेरा कोई मतलब था भी नहीं वहां पे, ऐसे कुछ कंपनी थी नहीं, तो मैं प्लान कैसे करूंगी, कहाँ हम्म। घूमूंगी वगैरह। तो पता है उसी हम्म। वीक को वेनसडे को मेरे ही कंपनी से कुछ लोग गए हुए थे, वो सेम होटल में थे। तो ऐसे ही हम जाते आते हम्म। जाते लिफ्ट में मिल गए।
तो उनका प्लान बन गया, उन्होंने पहचान की, उन्होंने मेरे को रात को, उनके ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ था, उन्होंने मेरे को इजीली इंक्लूड कर दिया, मेरे को पता भी नहीं था। मैं मतलब ऐसे ही बोल रही थी अच्छा। कि कैसे होगा, और उनके साथ ग्रुप बन गया, और हम्म। नेक्स्ट सारी ट्रिप्स भी उनके साथ ऑटोमेटिकली प्लान हो गई ऐसे, मतलब कुछ मेरे को करना ही नहीं पड़ा। वही तो मैम, जब हम लोग, मैं बोलता हूँ ना कि हमारा दिमाग जो है ना, वो जहाँ तक सोच सकता है, वो जब बंद हो जाता है ना, उसके बाद उनका शुरू होता है, करेक्ट जब वो करेक्ट सर। हमारे लिए प्लान करते हैं। सर ठीक है। दिसंबर में मैं रिजाइन डालने वाली थी, इतना मेरा माइंड, इतना मतलब मैं गई थी पूरा डीप इसमें कि नहीं मेरे को करना है, अभी बस हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था, और सडनली इतना सब कुछ आ हम्म। गया ना, बता नहीं सकती। मतलब वो बोलते हैं ना, अंधेरे के बाद उजाला होता है, तो वो अंधेरा जो था ना, वो आपका टेस्ट था। एक्चुअली मैं जी। आपको एक चीज और बताना इसमें चाह रहा था तब से, कि हम्म क्या होता है ना मैम, जब हम लोग अच्छे रास्ते पे चलते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार बुरा क्यों हो रहा है, वो हम्म। जल्दी जल्दी निकलता है हमारे कर्म। करेक्ट। तो वो जो आपके साथ हो रहा था, तो वो जल्दी जल्दी निकल रहा था, आपके पूरे कर्म जो निगेटिव थे ना, क्योंकि आपके साथ सब अच्छा अच्छा होने वाला है। तो अगर निगेटिविटी बची रहेगी तो फिर आगे चल करेक्ट। के धीरे धीरे थोड़ा ना थोड़ा, इससे अच्छा है कि वो जल्दी निकल जाए। प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें निकलती है, तो हमें लगता है ये क्या हो रहा है, हम तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ दुख क्यों आ रहे हैं। तो वो दुख निकलने के लिए आते हैं, तो वो दुख जैसे ही निकले, उसके बाद, और वो आपका पेशेंस भी देखा भगवान ने, कि आप कितना पेशेंस हो, कितना हम्म। मतलब कर सकते हो, कितना डिजर्विंग हो। ठीक है। वो तो है। और जैसे वो प्रूव हो गया, और आपको फिर मतलब अभी क्या ही बोले उसका, जो हुआ है आपके साथ, बहुत सही। रियली बहुत मैम, अमेजिंग। रियली वेरी ग्रेट। बहुत ज्यादा मुझे आज मतलब एक बहुत अच्छा ये मिल गया मुझे, मतलब दिल खुश हो गया ये सारी चीजें सुन के। हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी जब ये करता हूँ ना, कि जैसे मैंने भी ये जो सारा नॉलेज है इसके ऊपर मैंने काम किया, फिर जैसे जैसे मतलब मुझे इस पे विश्वास हुआ, मैंने मेरे लाइफ में हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यार लोगों के भी लाइफ में होता है कि नहीं, तो पहले ढूंढना पड़ता था किसकी लाइफ में हम्म। मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, किसकी लाइफ में मेडिटेशन वर्क कर रहा है। आज मैं इतना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि बाहर जाना ही नहीं पड़ता, ड्रीम गुरुकुल फैमिली में ही ऐसे ऐसे चमत्कार होते और रहते हैं कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो रियली मतलब बहुत अल्टीमेटली मेरा जो पैशन है, कि मुझे पता है ये जो आपके साथ हुआ है, इसमें मेरा हम्म। मतलब 1-2% हो सकता है हाथ। नहीं नहीं ठीक सर, है। बहुत है। ऐसे मत बोलिए। नहीं नहीं, मतलब देखिए अल्टीमेटली आप कर रहे हो, भगवान भगवान दे रहे हैं, मेरा तो डिलीवरी बॉय वाला काम है ना, मैं आपकी तरफ वो पहुंचा रहा हूँ सिस्टम बना के, वो सारी चीजें। ठीक है। तो डिलीवरी बॉय वाला मेरा इसमें काम है। बट मैं इसमें अल्टीमेटली ना, पैसा वैसा सब सब मिल रहा है, बट ये जो ब्लेसिंग्स है ना, कि हम्म। आप सामने से आए, आप अभी भी विश्वास कर रहे हो। ठीक है। ये ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे करेक्ट कर्मों करेक्ट। को बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देते हैं। और इसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, आज मैं जो खुश हूँ, हमारे जब हमारे साथ होता है तो हम लोग खुश होते हैं, वही सेम फीलिंग मुझे वो मिल हम्म। रही है, कि चलो यार, ये ऐसा हुआ, हमने कुछ करने की कोशिश की है, हर कोई अच्छा करना चाहता है, हमने कुछ करने की कोशिश करे, उसकी वजह से शायद किसी की लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, और शायद मैं नहीं करता तो मेरे जगह दूसरा कर लेता ये। और तो सर एक इसलिए बात, मैं इंडिया में भी मैं इतना घूमी नहीं हूँ, महाराष्ट्र के बाहर, महाराष्ट्र भी छोड़ो, वहां पे रह के भी मैं कुछ घूमी नहीं हूँ, बैंगलोर में भी आके एक दो जगह ही देखी है। मतलब अगर मेरे पास इतना पैसा होता भी ना, मेरे को नहीं लगता मैं इतना सारा प्लान करती। ये सब हुआ है, सब मतलब ऑटोमेटिकली हो चुका है। वो तो भगवान ने करवाया आपसे करेक्ट प्लान, करेक्ट। भगवान क्योंकि ने सर आपसे पूरा। मैंने देखा दिसंबर में, मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सोच रही थी कि मैं अभी रिजाइन डालती हूँ, 2 महीने ब्रेक लेती हूँ, फिर बाद में कुछ अलग सा हम्म। देखूंगी, इतना मेरा लेवल मतलब ऑलमोस्ट जा चुका था। और मेरा प्लान फिक्स था कि हम्म। मार्च से पहले मेरे को कुछ भी करके कंपनी स्विच करनी ही है, मतलब ऐसे हो गया था। हम्म। और फिर सडनली ये अपॉर्चुनिटी हम्म। आ गई, तो सोचा लेके देखते हैं, बाद में देखेंगे स्विच का वगैरह ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और मेरे को इतना बहुत अच्छे से पता है आपकी ये जो स्टोरी, ये जो मैनिफेस्टेशन जर्नी, ये जो जर्नी लोग सुनेंगे ना, तो आपके ऊपर प्राउड भी बहुत करेंगे, क्योंकि लोगों ने देखा है, आपसे सीखा भी है योगा। और उसके बाद प्राउड तो करेंगे करेंगे, और रियली इंस्पायर भी हो गए। वो तो राइट। है। सो बहुत सारे लोग ना, जैसे आप और मैं भी पहले शायद किसी को ढूंढते होते यार, किसके साथ हुआ है, हमें जब पता नहीं था, है ना, हम लोग दूसरों की स्टोरी सुनते थे, आज आपकी स्टोरी है,
लोगों को हम्म। मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के क्योंकि लिए सर कि वो नॉइज जो कर बहुत रहे है, हैं वो मतलब करते रहे। यहाँ पे सर डिस्ट्रैक्शन बहुत है, नॉइज बहुत है, तो हम कंसिस्टेंट रह नहीं पाते। यही एक चीज है कि वहाँ पे राइट एनवायरनमेंट राइट ही राइट। ऐसा है कि आप ऑटोमेटिकली करना, मतलब कर लेते हो ऐसे, ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता आपको खुद के ऊपर। बिल्कुल। एक्चुअली हमें बनाना है, ये जो हम्म गुरुकुल का पर्पस है ना, हमें भी वो जो वही गुरुकुल ही है वो, और क्या है, गुरुकुल से हम्म ही उनके यहाँ पे क्या था, उन्होंने सारी चीजें जो है वो गुरुकुल से समझी है। वो जो चीजें साइंस क्या है उसके पीछे का, वो यहाँ से समझा है। और आज वो कर रहे हैं शायद हमारे लोग। आज आपको पता है योगा मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन। आज हमें पता चल रहा है, इमेजिन करिए ये हमें पहले पता चल गया होता तो, जब हम लोग वही, बहुत छोटे थे, करेक्ट, तो क्या इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। होगा। तो ये चीज है मैम, तो ये अगर चीजें हमें पहले पता चल जाएंगी, गुरुकुल में पता चल जाएंगी, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और वो होगा। मेरा तो लाइफ पर्पस है कि मैं गुरुकुल जब तक नहीं बन जाते पूरे इंडिया में, पूरे मतलब आउट ऑफ कंट्री हम्म, में भी हमारे लोग रहते हैं, और बहुत जो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं वो सभी हमारे लोग हैं, इंडिया क्या पाकिस्तान क्या, जो करेक्ट। अच्छे रास्ते पे है वो सब हमारे लोग हैं। ठीक है। सो मतलब हर जगह गुरुकुल बने तभी जाके मतलब मेरा लाइफ मकसद पूरा होगा, ऐसा मुझे लगता है, और होगा मतलब। अभी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, अपने कर्म शांति से कर रहा हूँ, पेशेंस रख रहा हूँ। हो गया मौका सर, आएगा तो चौका भी मार लेंगे, छक्का वो भी मार वो लेंगे। तो होगा ही। बिल्कुल मैम, बाकी सब हो रहा है, मतलब सारी चीजें प्रॉपर चल रही है, मजा आ रहा है। हम्म, आप जैसे लोग मिलते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो मेहनत कर रही है, अपने कर्मों को खुद बना, मतलब अपने कर्मों को खुद बना रही है। ऐसा नहीं कि आप कुंडली में जो लिखा है कि उसी के ऊपर डिपेंड रहे। कुछ हम्म, पर्पस है, गोल है। देखिए अपन ने जितना भी किया ना, ऐसा लगता है ना कि पूरा मतलब वसूल हो गया ये चीजें करके। राइट। और ना यस मैम यस। एक चीज और भी है, जैसे कि आज आपने मान लेते हैं 2 महीने में 20 लाख रुपए कमाई कर ली, राइट, हम्म हम्म फॉर एग्जाम्पल, लगभग आसपास आपने कर ली। ठीक है। हम्म मुझे बताइए कि ये आज आपने कर ली, आज आप इजीली, जैसे आपने इसके बाद मेरा एक नेक्स्ट कोर्स खरीद लिया बहुत इजीली। हम्म ठीक है। हम्म। कुछ एक नहीं, बट वो जो पहला स्टेप होता है ना, कि जब कुछ नहीं होने के बाद भी जो आप करते हो, इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर, वो करेक्ट, हाँ, इम्पोर्टेंट है। लोगों करेक्ट। को आज वो समझना चाहिए, मैं सिर्फ मेरी कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों को ये समझना चाहिए कि ये प्रायोरिटी है हमारे हम्म अंदर काम करने की, अपने मन के ऊपर काम करने की, अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करने की, अपने माइंड के लिए काम करने की प्रायोरिटी है। जब हम लोग ये करेंगे तो चीजें होगी ना। लोगों को क्या रहता है कि होगा कि नहीं होगा। देखिए, करोगे तो जरूर होगा, इसमें हम्म, कोई डाउट नहीं है ना, मुझे है ना, किसी ब्रह्म मुहूर्त पार्टिसिपेंट को होगा शायद, कि कोई डाउट है कि कुछ नहीं होता। बट लोगों को वो समझना चाहिए, जब हम लोग पहला स्टेप लेते हैं, आपने भी लिया हो, आपने भी पहले इन्वेस्ट किया पैसे, काम किया, तब जाके रिजल्ट मिला। करेक्ट। अब पहले मतलब पहले वो विजन नहीं दिखता ना एकदम से, कि एकदम से ऐसा कुछ हो सकता है। पहले तो मेरा ऑब्वियसली पहले से यही दिखता। था कि मेंटल हेल्थ को स्टेबल करना था, इसीलिए मैं आपके पास आई थी, क्योंकि वो ब्रेकअप वगैरह हो गया था, वो सीन था उस टाइम पे। हाँ, लेकिन आपने बहुत कुछ सिखाया उसके बाद। और उसके बाद बहुत कुछ लर्न भी किया, और फिर डायरेक्शन भी बदल गया देखने का। वही तो, देने वाला जब भी देता है ना, चप्पड़ मार के देता है। आप भले ही एक वो चीज के तो लिए अभी आओ, देख चुके हो सर। पूरा। अब तो ट्रस्ट बन चुका है, मतलब अभी कुछ भी पॉसिबल है, ऐसे हाँ, नहीं कि। और एक और एक हम्म, चीज आपकी मैंने नोटिस की है, आपने जो भगवान के ऊपर जो विश्वास रखा है ना, बहुत वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो करेक्ट। भगवान के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए ना, वो अटूट होना चाहिए। भगवान यानी कि यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब जो भी हमारी एनर्जी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप उनको कुछ भी बोल दो। आप उनको एक पर्टिकुलर एक भगवान का नाम दे दीजिए, कोई अपने रिलीजन में अलग नाम दे दे, विश्वास होना चाहिए। आपका जो विश्वास है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अगर विश्वास में कमी नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो आपको सर, रिजल्ट देखने उसका भी मिलेंगे। लॉन्ग जर्नी है वैसे बताओ तो, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बता सकती हूँ कैसे हुआ है ये सब। बताओ 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 बताओ। एक्चुअली जब तक मैं थर्ड ईयर थी इंजीनियरिंग में, मेरा कोई उतना विश्वास नहीं हम्म, था। मतलब मेरे पेरेंट्स बोलते थे हाथ जोड़ दो भगवान के सामने, तब जाके मैं हाथ जोड़ती थी, ऐसी मैं थी पहले। अच्छा। लेकिन मेरा कुछ भी काम हम्म, इजीली होता नहीं था, मतलब हर अच्छा। जगह एजुकेशन, मतलब मेरा इतना वर्स्ट गया है वो फेज मेरा पूरा एजुकेशन का, हम्म, डिप्लोमा से लेके इंजीनियरिंग हम्म, तक। कुछ भी काम हम्म, बोलो इजीली होता ही नहीं था।
मतलब। और उस टाइम हम्म पे थर्ड ईयर में मेरी एक क्लासमेट थी, अ, वो स्पिरिचुअल थी। हम्म उसकी मम्मी वगैरह मतलब हर हम्म, रोज टेम्पल में जाना, वीकेंड्स में भजन वगैरह करना, हाँ वो उनका सब कुछ अच्छा था। और मैं उसको देखती थी, उसका मतलब वो इतनी लेजी थी, पढ़ाई भी करती नहीं थी, लेकिन उसका इजीली सब कुछ हो जाता था। प्रैक्टिकल्स बोलो, मतलब ये छोटी हम्म छोटी चीजें, वाइवा बोलो, ये कुछ भी बोलो, वो इतना लकी थी, जो जितना वो करती थी उतना ही उसको पूछते थे, और मैं इतना सब करती थी, इतना सा अच्छा छोड़ती थी, मेरे को वही पूछते थे। ऐसे मेरे साथ हमेशा होता अच्छा था। तो हम्म एक बार हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, कंबाइंड प्रोजेक्ट, और वो रत्नागिरी में ही रहते थे, तो हम्म हम उसके घर गए थे। हमने अपना पूरा बेस्ट हम्म किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर रहा था। तो उसकी मम्मी ने बोला, तुम हम्म ऑलरेडी इतना मेहनत कर चुके हो, तो अब बस थोड़ा सा प्रे करो और छोड़ दो। हम्म तो उन्होंने हमें बोला था हम्म 21 टाइम्स ओम नमः शिवाय बोलो तुम। मेरे को लगा ये सब बोलने से ऐसे थोड़ी ना होता है, तो लेकिन फिर भी मैंने बोल हम्म दिया, और वो हो गया। पता हम्म है, मैंने बोल दिया, हाँ, दूसरे दिन हमें कुछ आइडिया आ गया और प्रोजेक्ट वर्क करने लगा, सब कुछ हमारा इजीली हो गया। तब मेरे को थोड़ा सा हम्म, क्लिक हुआ कि कुछ तो है। तो उसके बाद ना मैंने अच्छा वही मंत्रा बहुत टाइम ट्राई किया, कॉलेज में ही, जैसे वाइवा हम्म हो। मैं ऐसा नहीं कि बिना हम्म मेहनत के ट्राई कर रही थी, मेहनत करके मैं ट्राई कर रही थी कि हाँ अब मेरी वाइवा है। मैं पिछले दिन पूरा प्रिपेयर भी की थी, लेकिन जाने से पहले मैंने मंत्रा चैंटिंग की और मैं गई, और मेरा इजीली हो गया। इजीली मतलब मेरा पहले ऐसे हम्म कभी हुआ ही नहीं था, ऐसे मेरा हो गया, और ऐसे हम्म, मेरे को बहुत टाइम तक अच्छा ऐसे एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद मैंने मम्मी को वगैरह बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप भी ट्राई कर लो, तो मम्मी मेरा अभी भी करती है, वो हम्म, चैंटिंग अभी भी करती है, वो मॉर्निंग में उठ के। उसके बाद कोविड आ गया अच्छा था, मेरे लास्ट ईयर में थी तब। और मेरे भाई ने मेरे को हम्म सजेस्ट किया कि तुम महाभारत देख लो, बहुत अच्छा है। हॉटस्टार पे था वही, हम्म उसके बहुत सारे एपिसोड्स है। तब मैंने हम्म महाभारत जब देखना स्टार्ट किया, तब मेरे को श्री कृष्णा पता चला वो क्या है। उसके साथ में और मतलब उनके बारे में बहुत ज्यादा जानने के लिए मिला मेरे को। उसके बाद मैं और हम्म एक्सप्लोर करने लगी कि हाँ, अब जब जो मेरे मतलब जितना स्ट्रगल चल रहा था, जितने डाउट्स थे, वो वहीं पे सारे क्लियर हो गए मेरे, कि क्यों मेरे से हम्म मेरा इतना स्ट्रगल चल रहा है, और क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ही करना है कहीं भी कहीं, जो मेरे को अभी मिल रहा है, लेकिन हम्म आगे जाके भी अच्छा हो जाएगा अगर मैं मेहनत करूंगी। तो वो वैसे हम्म इंजीनियरिंग भी खत्म हो गया मेरा। उसके बाद था कोविड का टाइम, एक्चुअल टेस्टिंग का पीरियड मेरा। क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी हम्म वहां पे, और तब ऐसा था कि पेरेंट्स भी मेरे को मतलब उतना अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो भाई भी थोड़ा सा मतलब सबका बिहेवियर वियर्ड हो गया था, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, मिल रही थी, लेकिन मुंबई में वो 15-20 थाउजेंड मेरे को करनी नहीं थी। मेरे को अच्छी खासी जॉब थी, और हम्म मेरा थोड़ा सा ये था कि मेरे को एक कोर्स करना था, जो कि सीडैक करके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, 7-8 मंथ का कोर्स होता है, वो पुणे में या मुंबई में हम्म ऐसे होता है ऑनलाइन, और उस टाइम पे ऑनलाइन चल रहा था। और लेकिन उसकी उसकी हम्म फीस थी अराउंड 1,50,000, उतने मेरे पास तो है थे नहीं। मतलब पापा ने तो हम्म पूरा अपना एजुकेशन इंजीनियरिंग वगैरह में डाल दिया था। तो वो ऐसा था कि मैं हम्म बस मेहनत कर रही थी, और उस टाइम पे मेरा श्री कृष्णा पे बहुत अच्छा मतलब ट्रस्ट बन चुका था कि हाँ, अगर मैं करूंगी तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन वो हो चुका था। तो ऐसे हुआ था कि मेरी हम्म फैमिली तो मतलब वो मेरे को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे कि मेरे को कोर्स वगैरह करना है, वो मेरे को फोर्स ही कर रहे थे कि तुम जो मिल रहा है कर लो जॉब वगैरह। और सारे मतलब रिलेटिव्स वगैरह का भी उनका वही चल रहा था। तो मैं फिर भी मैं प्रिपेयर कर रही थी, और उनका फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम मैंने दे दिया, और फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम मेरा क्रैक भी हो गया। और मेरे को लेकिन पता चला एंट्रेंस के बाद कि जो मेरे को कोर्स करना है वो कोर्स है ही नहीं ऑनलाइन के बैच में। तो मेरे को ओके और 6 मंथ वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट बैच आ जाए, और उसमें भी होगा कि नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स चल रहा था, और उनका हम्म ऐसा था कि वो कोर्स सिर्फ ऑफलाइन में रखे। लेकिन फिर भी मैं वेट कर रही थी, मैं इंटरव्यूज वगैरह भी दे रही थी, लेकिन मेरा ऐसे ही चल रहा था। और जो 1 ईयर मेरे को ट्रीटमेंट मिला है ना घर में, ऐसे मतलब मैंने रियल चेहरे देखे सबके, कि कोई अपना होता नहीं है, सब मतलब के लिए होते हैं, कि हम्म, जब तक तुम कमा रहे हो तुम्हारे पास है तब तक सब अच्छा रहेगा, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये था, मतलब बराबर बहुत कुछ चल रहा था, स्ट्रगलिंग वाला फेज था वो। और 6 मंथ बाद फिर हम्म से एग्जाम का टाइम आ गया, और उस टाइम पे एग्जाम उन्होंने ऑफलाइन रखा था। मैंने कोई मेरे को एग्जाम के ओके सेंटर तक भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, ऐसी हालत थी मेरी। लेकिन मैंने फोर्स कर करके हम्म उनके सामने रो रो के जैसे तैसे मैंने छुड़ाने के लिए बोला। तो हो गया, और हम्म एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया। उस टाइम पे गणेश चतुर्थी चल रही थी। तो मेरी मम्मी का ऐसे था, हम्म अभी घर पे ही बैठी हो तो गाँव पे जाओ, गणेश चतुर्थी है ना। तो मम्मी नहीं आने वाले थे, पापा ऑलरेडी गाँव में थे। तो वो गणेश चतुर्थी का टाइम था अराउंड 20, आई थिंक 11 सितंबर के अराउंड गणेश जी आने वाले थे, और 19 सितंबर को कुछ विसर्जन था। हम्म, तो मैं गाँव पे गई, और मेरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पे। और ये कोई मेरे को मतलब ऐसे भाव ही नहीं दे रहे थे कि करना है नहीं करना है, मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, और मैं मतलब प्रे कर रही थी बस।
कुछ ना कुछ आप देख लो, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, मेरा एंट्रेंस भी क्रैक हो चुका है, अब आप देख लो जो करना है। लकीली हम्म मतलब गणेश चतुर्थी की शॉपिंग करने के लिए मेरे पापा मार्केट में गए हुए थे। और पापा के एक हम्म दोस्त जो 2-3 साल से मिले भी नहीं थे एक दूसरे को, और बहुत अच्छे दोस्त थे उनके, मतलब है अभी भी। तो हम्म वो लकीली ऐसे ही मार्केट में मिल गए, उनका गले मिलना वगैरह हो गया, और वो पूछने लगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो पापा ने ऐसे ऐसे ही बता दिया उसको कुछ करना है, लेकिन कहाँ से इतना ये करे वगैरह। तो मैंने पापा को बोला था कि हम्म बैंक लोन देखते हैं हम, एटलीस्ट बैंक में जाके तो देखते हैं, मिलता है नहीं मिलता है बात की बात है। हम्म तो उनका हम्म उनके कांटेक्ट में एक मैनेजर था, बैंक मैनेजर, जो पापा के फ्रेंड्स थे। हम्म तो वो बोले तुम आ जाओ बैंक में हम्म देखते हैं। तो मैं गई हम्म वहां पे पापा को लेके, वो भी फोर्सफुली लेके गई थी, वो आने के लिए रेडी ही नहीं थी। हम्म, लेकिन बैंक में पता चला, ओके। जाके पता चला वो मैनेजर चेंज हो चुका है। तो अगर मैं बैंक से लोन लेती तो हम्म मेरे को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता। लेकिन वहां का मैनेजर ही चेंज हो हम्म चुका था, तो वहां पे होने का चांस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए सिक्योरिटी कुछ जो होता है ना, वो दिखाने के लिए कुछ था नहीं, और मेरे पास टाइम बहुत कम था। मतलब आई थिंक हार्डली 2-3 दिन ही बचे थे कि मेरे को फी सबमिट करनी थी और एडमिशन कंफर्म करवाना था। तो वो जो पापा के दोस्त थे, उन्होंने देखा कि मेरा एडमिशन हो नहीं रहा था, इमीडिएटली 1.5 लाख रुपए उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। और ओके। मैंने एडमिशन कंफर्म हो गया, सब मेरा कोर्स वगैरह स्टार्ट हो गया। बाद में विसर्जन वगैरह करके मैं खत्म करके आ गई रिटर्न। फिर 7-8 मंथ का हम्म मेरा कोर्स हो गया। फिर जॉब लगने का जब हम्म बारी आ चुकी थी, मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए थे, फर्स्ट वीक हो गया, अच्छे अच्छे कंपनीज आके जा चुके थे, मेरा प्लेसमेंट हो नहीं रहा था। मतलब बहुत हम्म सारी कंपनी ने, मतलब कुछ लोगों ने मेरे को बोल दिया कि तुम्हें कॉल आ जाएगा, तुम वेट करो। मैं रात भर वेट कर रही थी, लेकिन मेरे को कॉल ही नहीं आया। ऐसे हो था। और एक दिन हम्म मतलब इतना हुआ था कि बस अब मेरे से हो ही नहीं रहा है इतना, मतलब मैं, कोई नहीं था घर में, मैं बस भगवान के सामने रो रही हम्म थी लिटरली। इतना रोई, हम्म और मेरे से मतलब स्टडी करने की हिम्मत ही नहीं थी अभी। और मैंने छोड़ दिया, हम्म मतलब स्टडी किया ही नहीं मैंने उसके बाद, मतलब सब कुछ बंद कर दिया और मैं सोने गई। और दूसरे दिन हनीवेल हम्म आए, मतलब यही कंपनी थी जिस कंपनी में आप हो ना, उनका कॉल आ गया। हम्म इंटरव्यू आई थिंक बाकी सारे कंपनी के मैंने 1-1 आवर के इंटरव्यूज दिए थे। इनका बस 15 मिनट्स का हम्म इंटरव्यू होगा, उसके पहले एक टेस्ट हो गया, 15 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ। हम्म, 1 आवर में मेरे को पता चला कि मेरे को जॉब मिल चुकी है। और उसके बाद से सब बहुत लोग ऐसे बढ़िया। बदल गए थे ना। मतलब जो लोग मेरे से इतना मतलब वियर्डली एक्ट कर रहे थे, 5 मिनट में सबके चेहरे, हम्म मतलब सबका टोन ही बदल गया। मेरे को ऐसे लगा क्या है भाई दुनिया। मतलब ऐसे लगे हम्म, जब तक मेहनत कर रहे हो भगवान पे भरोसा रखो, बाकी कोई अपना होता नहीं है ऐसे। मतलब मेरे को यही हो गया तब से, भगवान के ऊपर ही मेरा भरोसा है, बाकी लोगों पे मैं बिलीव नहीं करती उतना। मतलब मेरे को पता है वही होंगे जो लास्ट में मेरे को लास्ट तक रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। अगर मेरे पास कोई नहीं होगा तो मेरे साथ कोई ही नहीं होगा इंसान में से, वही एक होंगे जो मेरे को आगे पुश करते रहेंगे। तो ये भी था कि तब बहुत से बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवान का मेरे साथ, मतलब मेरा भगवान के साथ बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है। मतलब इतना ट्रस्ट है मेरे को कि मैं अगर मेहनत करूंगी तो मेरे को कहीं वो गिरने देंगे नहीं। अगर गिर भी गई तो लिफ्ट अप कर लेंगे वो। ऐसा ऐसा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सुन के। वही है कि आपका वो विश्वास है ना, वो विश्वास ही चाहिए एक्चुअली। क्योंकि मैंने भी मतलब मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि हमें ना हम लोग हमें रेडी नहीं रहते कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए। तो हम्म, उस समय उनका वो बोलते हैं ना, नाम जाप या फिर नाम स्मरण, उनको याद करेक्ट। करना, उनके ऊपर यस। विश्वास रखना, वो एक मिराकल क्रिएट करता है। क्योंकि वो है हमेशा, जहाँ जब 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 हम लोग उनको पुकारते हैं, वहां पे रहते हैं। और आज मेरे लिए भी वही है। मतलब मेरे लिए भी, मैं जब सिचुएशन में फंसता हूँ या फिर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि ये जर्नी बहुत ये है, मतलब बहुत चैलेंजिंग होती है कभी कभी। करेक्ट। तो जब भी ऐसा आता है, भगवान का नाम लेता हूँ, सॉल्यूशंस बस कुछ मिनटों में सामने आ जाता है। आ जाता है, करेक्ट। ये मेरा अभी तक रहा है। मतलब हर एक सिचुएशन से उन्होंने बचाया है। एंड मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मैं भी बहुत ज़्यादा नाम लेता हूँ उनका, बहुत ज़्यादा याद करता हूँ उनको। तो बस काम हो जाता है, इतना मुझे पता है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मतलब आज तो हमारा सिर्फ क्या बोलते हो, एक कन्वर्सेशन रहा, पॉडकास्ट हुआ आज हमारा आपके सक्सेस के ऊपर। बट ये जो आप हम लोग करने वाले थे ना आपका रूटीन का, तो हम लोग एक काम करते हैं और एक दूसरी मीटिंग ले लेते हैं उसके लिए, ओके ओके शेड्यूल कर लेते हैं। क्योंकि अभी 1 घंटे एक भी बाद होता, प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगा। और मेरा भी मतलब इसके बाद कुछ सेशन है। ओके ओके। तो इसके लिए हम लोग मतलब इस सेशन को मतलब यहाँ पे एंड कर लेंगे, और और एक सर कल और एक लिंक किस पे टाइम आती निकाल है, लेते हैं। मतलब मेडिटेशन की वगैरह, क्योंकि मुझे लिंक तो नहीं मिली आज के ऐसे मॉर्निंग की। एक्चुअली एक वेबसाइट है हमारी, उस पे आती है।
तो मैं ओके, आपको उसका एक्सेस दे देता हूँ ठीक है आज। सर, चलेगा। ठीक है। ओके सर। मैं फोटो आपको वीडियोस वगैरह भेजने लगा देता हूँ सौरभ सर को बात करके, और वो आपको गाइड ओके कर ओके, देंगे। ठीक है सर, चलेगा। चलेगा। और आप चलेगा। मुझे कल के लिए समय बता दीजिए, कल कब कर सकते हैं मीटिंग हमारी। इवनिंग में मे बी 6 के बाद आपके पास टाइम है, 6:30 ऐसे? हाँ है ना मेरे पास। कि सिक्स 6:30 थर्टी हो गया। 7 8 कुछ भी चलेगा। 7 को कर लेते हैं, 7 to 8 कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, चलेगा। ओके मैम। बहुत अच्छा लगा, बाकी कल और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मज़ा आया। मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही विश्वास रखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए और पूरा करते रहिए, और बढ़िया एक बढ़िया कॉज कंप्लीट अचीव करिए। अभी तो ठीक है, आप मतलब हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, बट एक बहुत बड़ा करेक्ट। पर्पस ढूंढिए। है ना। बहुत मजा आएगा, अभी इतना मजा आ रहा है तो उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। करेक्ट सर, वो तो है। जैसे पहले मुझे मेरे गोल्स में बहुत पूरा होते थे तो बहुत मजा आता था, आज लोगों के गोल भी देखता हूँ तो बहुत मजा आता है। तो उनके जब गोल पूरे होते हैं, सो पर्पस में और मजा आएगा आपको। बस मैं ऑल योर जब तक ड्रीम्स मैं कम टू सर मैम, ये दैट्स कर इट। रही थी ना मेडिटेशन, मेरे को अलग एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन बाद में डिस्ट्रैक्ट होने के बाद अब ऐसा था मेरे को वही स्टेट रिटर्न चाहिए क्योंकि वो एक लेवल में पहुंची थी, तो पता है मेरे को मेरा माइंड कैसे वर्क कर रहा था उस टाइम पे, अभी वो नहीं कर रहा है, अभी मेरे को वो रिटर्न चाहिए। हमारा वो अल्फा लेवल रहता है, हमारा वो जो हम्म। अपग्रेडेड वर्जन में रहते हैं, उसमें था तो हो समझो, जाएगा, मेरा आपको माइंड भी पता है। कंप्लीट एम्प्टी हो गया था उस टाइम पे, मैं देख रही थी हाँ। रेगुलर करने के बाद, उसके लिए उसके बाद मैं अच्छे से प्रोडक्टिवली काम और कर रही थी, लेकिन बीच हम्म। में अभी अभी तो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, तो फिर से उसको वही स्टेट मेरे को चाहिए। हो जाएगा मैम, आपको तो पता है, पिछली बार भी किया वो था, तो। इस बार भी हो जाएगा। वी आर एक्सपर्ट इन दैट। हम लोग कर लेंगे। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, हम्म। आप एफर्ट डालने के लिए रेडी हो, हमारे पास पूरा सिस्टम है, और वो यस। तो कर ही लेंगे, उसमें नो यस। डाउट एट ऑल। मेरा भी कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा ना, कभी हम लोग बहुत कभी कभी ऐसे काम आते हैं तो मेडिटेशन थोड़ा कम हो जाता है, या फिर काम बहुत बढ़ जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, पर जल्दी अचीव भी हो जाता है, 2-3 दिन का। दो तीन दिन में ही बहुत हो गया, मैक्सिमम। यस, हो वो तो जाता है। है, मजा आता है। सही है सर। ओके मैम। ओके सर, थैंक यू। मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, बहुत टाइम बाद।